नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजरमेंट देखते हैं। तो हमारा मेजरमेंट है, लेंथ लेंगे हम 14 इंच ब्लाउज की और बस्ट लेंगे 38। हमारी सीरीज चल रही है उस अकॉर्डिंग 38 आएगा अब। और अपर बस्ट 1 इंच कम लेते हुए 37। वेस्ट है हमारा 32 और जो हम शोल्डर ले रहे हैं वो है 15 इंच, आर्म होल 15.5। और ये हमारा ब्लाउज है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखिए इसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये यहाँ से इस तरीके से कट होगा और ये आगे से इस तरीके से होगा। तो इसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। और जो नेक लेंगे हम 6 इंच फ्रंट नेक, और बैक आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको रखना है। चलिए मेजरमेंट हो गया है, अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से पेपर को स्ट्रेट करने के लिए। इसके बाद मेजरमेंट टेप को इस तरीके से रखेंगे और 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे 6 इंच गले के अकॉर्डिंग। फ्रंट नेक 6 इंच है तो उसके लिए 1/2 इंच का डाउन करेंगे। इसके बाद 5.5 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। फुल लेंथ देख लेंगे, 15 इंच है तो मैं नीचे मार्किंग नहीं कर रही हूँ। अब दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से। इसके बाद ये हमारा 15 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 15 इंच के हिसाब से 7.5 इंच नीचे वाली लाइन पर लेते हैं शोल्डर, हमेशा याद रखना 7.5 इंच। और क्योंकि हमारा जो नेक है वो 6 इंच है तो 6 इंच के हिसाब से हम शोल्डर में माइनस करेंगे, वो करेंगे 1.75। तो मैंने 7.5 में 1.755 घटा दिया है। ये हमारा शोल्डर का फॉर्मूला है, शोल्डर के हाफ माइनस 1.75। 1/3 जो लिखा है इसका मतलब 1.75 होता है। ठीक है, ये हमारा शोल्डर का फॉर्मूला है जो मैंने अभी पेपर पर लिखा था। इसके बाद यहाँ पर हम अपर बस्ट की मार्किंग करेंगे। हमने 37 इंच लिया है, दिखाती हूँ मैं आपको। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे अपर बस्ट का, 37 डिवाइड बाई 4, तो जो 9.25 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 9.25 इंच पर देखिए इस तरीके से एक मार्किंग कर देंगे। ठीक, चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। जो इसका अपर बस्ट के लिए फॉर्मूला है, अपर बस्ट डिवाइड बाई 4 प्लस हम 0.25 1/4 ऐड करेंगे। तो हमारा 37 डिवाइड बाई 4 हुआ था 9.5, सॉरी 9.25, तो उसमें 25 ऐड करेंगे तो 9.50 यानी 9.5 पर हम मार्किंग करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्रॉस बैक के बाद क्रॉस फ्रंट निकलता है तो क्रॉस बैक के लिए इसका हाफ करेंगे और यहाँ से 2.75। ठीक है, आगे ले लेंगे 6 इंच गले के हिसाब से, इस तरीके से हम लेते हैं। ये हमारा आ गया अपर बस्ट डिवाइड बाई 8 और प्लस 2.25, सॉरी 75। ये है हमारा फॉर्मूला। ये हमारा इस तरीके से क्रॉस बैक आ गया। ठीक है, अब क्रॉस बैक के बाद हम क्रॉस फ्रंट निकालते हैं। यहाँ से 0.75 अंदर जाएंगे और इस लाइन को इस तरीके से सीधा करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्रॉस फ्रंट आ गया। अब हम आर्म होल शेपर लेंगे और हम अपने शेपर को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से देखिए ध्यान से।
और उसके बाद आर्म होल की शेप बना लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल आ गया है। ठीक है, ये है हमारा फ्रंट आर्म होल। अब इसके बाद हम शोल्डर देखेंगे, हमें शोल्डर कितना रखना है। तो हमारा रेडी शोल्डर हम मान के चलते हैं कि हमें 1.5 इंच चाहिए। तो उसमें हम 0.75 या फिर जितना भी आपको सिलाई मार्जिन लेना है उतना आप लेके रख दीजिए। तो मैं ये मार्किंग करती हूँ और इस तरीके से हम तिरछी मार्किंग करते हैं जितना भी हमें शोल्डर चाहिए होता है। तो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा में 2.5 इंच ले लेती हूँ। तो मैंने 2.5 इंच लिया है ये, और इस तरीके से स्केल की हेल्प से इससे शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से आर्म होल मेजर कर लेते हैं। तो हमारा आर्म होल 15.5 है, तो 15.5 का हाफ आना चाहिए 7.75। तो ये हल्का सा कम आ रहा था, 7.5 के आसपास आ रहा था। तो हमने 0.25 लगभग नीचे किया है और आर्म होल को इस तरीके से उतार दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम आर्म होल बनाते हैं। और एक बार आप मेजर कर लीजिएगा। इस बार मेरा बिल्कुल ठीक आया है, जितना मुझे चाहिए था उतना आ गया है। अब नीचे वाली लाइन से स्केल रखेंगे इस तरीके से, और 10 इंच हमारा बस्ट पॉइंट है, हमारा एपेक्स पॉइंट, उसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करनी है। तो मैं 3.75 कर रही हूँ। एक लाइन ऊपर भी ले सकते हैं क्योंकि 38 है हमारी चेस्ट, और यहाँ पर आधा इंच कम करते हुए। तो ये मैंने 3.75 किया था, तो ये मैंने 3.25 किया है, हाफ इंच कम करते हुए मार्किंग की है। अब इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। ठीक, अब ये जो 3.75 था उसका हाफ करते हुए यहाँ पर भी 3.25 की मार्किंग करेंगे। ये हम डाट ले रहे हैं 3.25 की। इस लाइन को सीधा करेंगे और 0.25 झुकाते हुए इस तरीके से एक और लाइन खींच लेंगे। अब हम आर्म होल शेपर लेंगे। आर्म होल शेपर को इस तरीके से रखना है क्योंकि हमें बनानी है शेप, प्रिंसेस शेप बनानी है। ओके, तो इस तरीके से अच्छे से बन जाती है। शेपर को इस तरीके से रखा और इसके बाद हम एक स्केल लेंगे और स्केल को इस तरीके से रख देंगे। वो जो लाइन ऊपर है वो 4-4.5 इंच के आसपास होता है, और या फिर आप देख लीजिएगा, मतलब शेप अच्छी दिखनी चाहिए, इस हिसाब से बनानी होती है। तो यहाँ से मैंने बताया था ना शुरू में, हम यहाँ से कट लेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है 2.5 इंच हम हर तरफ मार्किंग कर रहे हैं। आर्म होल से 2.5 इंच इस तरीके की मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से सब जगह पर 2.5 इंच की एक एक मार्किंग करनी है। अब इसे इस तरीके से हम लाइन को डार्क कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने लाइन डार्क कर ली। अब मैं वेस्ट की मार्किंग कर ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ 3.25 था, तो हमारा 32 है, तो 8 इंच आएगा। तो हम 3.25 छोड़ते हुए 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3.25 इस तरीके से छोड़ दिया है और यहाँ से 8 इंच पर मार्किंग कर ली है वेस्ट के लिए, और इसे हम ऊपर वाली लाइन से मिला लेंगे। जैसे इस तरीके से स्केल रखेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे, और हमें जितना मार्जिन चाहिए वो मार्जिन हम ले लेंगे। इसके बाद आप बैक पार्ट रख के मार्किंग कर सकते हैं। मैं बैक पार्ट नहीं काटा है मैंने, तो मैं 1 इंच ही ऊपर जाता है लगभग, तो मैं 1 इंच ऊपर करते हुए इस तरीके से लाइन खींच देती हूँ। इसके बाद देखिए, ये यहाँ से एपेक्स पॉइंट तक जितनी डिस्टेंस होती है आगे वाले को भी उतना ही करना होता है। तो पेपर छोटा है, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, आप चिपका लेना बाद में। बाद में चिपका दूंगी। हम 1 इंच एक्स्ट्रा जब कपड़े पर काटेंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके काट लेंगे, ये याद रखना है।
ठीक है, इसे मैंने इस तरीके से मिला दिया। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। अगर ऊपर वाली लाइन से मार्किंग कर रहे हैं तो वह आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, अगर नीचे वाली लाइन से मार्किंग कर रहे हैं तो जितना है उतना ही हम 6 इंच ले रहे हैं, तो 6 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। ठीक है, और ये देखिए मैं शेपर की हेल्प से कुछ हमारा ये 5 टाइप शेप है, मैंने दिखाया है शुरुआत में आपको। तो मैं देखती हूँ कैसे बन सकता है, हाथ से भी बना सकते हैं लगभग। तो मैं देख रही हूँ कैसे एडजस्ट करके कि किस तरीके से ये ठीक लगता है। तो इस तरीके से स्केल रखकर इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो देखिए मुझे थोड़ा सा ना ये ज़्यादा ही उठा उठा सा लग रहा है, तो मैं इस थोड़ा सा ठीक करूँगी। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इस तरीके से हल्का सा मैंने नीचे उतार लिया है। गला थोड़ा छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने हल्का सा नीचे उतारा है। इस तरीके से वो आप देख लीजिएगा कि आपको शेप कैसा चाहिए, उस हिसाब से हम रखते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जो हमारी ये है, ये डार्ट है हमारा, इस डार्ट को हम पूरे डार्ट को माइनस करेंगे। जहाँ पर मैं इस तरीके से लाइनें बना रही हूँ, ये डार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। इस तरीके से देखिए, जब हम कटिंग करेंगे तो माइनस करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, ताकि हमें ध्यान रहे कि इस वाले पार्ट को 1 इंच नीचे बढ़ाकर करना है। ठीक है, एक बार मैं आपको बस्ट नाप के दिखा देती हूँ। देखिए हमारा 9.5 आना चाहिए, तो हमारा लगभग 10.15 के आसपास आ रहा है। 1 इंच या 0.75 इंच एक्स्ट्रा, इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं आना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा टाइट करके स्टिचिंग कर सकते हैं इस तरीके से, और इस लाइन को ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से मिलाकर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी इतनी मतलब 1 इंच या हाफ इंच या 0.75 के आसपास यहाँ से एक्स्ट्रा आता है, क्योंकि हमने आपको याद होगा कि इसमें लूजिंग 0.25 ली है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करते हैं। आपको अच्छे से याद है कि हमारा आर्म होल कौन सा था, नीचे वाला है हमारा आर्म होल। देखिए इस तरीके से आराम से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने आर्म होल कटिंग की। देखिए ये हमारी साइड फिटिंग वाली कटिंग है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इसे। इसके बाद ये वाला हम पोर्शन निकाल देंगे, क्योंकि हमारा माइनस होगा पूरा। और यहाँ से भी कपड़े पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए इसे कटिंग करेंगे, क्योंकि हम इसमें एक डिजाइन डाल रहे हैं, तो इसलिए इस कटिंग को यहीं रोकते हुए सबसे पहले हम इस वाली कटिंग को, जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सबसे पहले हम इसे निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। अब इसमें जो हमारा शोल्डर है उसे डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अलग कर लिया। अब हम प्रिंसेस शेप यहाँ तक काटेंगे, मतलब हमें पूरा नहीं काटना। अब इसके बाद हम नेक अलग कर लेंगे। तो ये हमारी नेक की कटिंग हो गई। और इसके बाद हम जो हमारा डार्ट है उस डार्ट को माइनस कर लेंगे। इसमें हम नोचेस बना लेंगे जो हमारा एपेक्स पॉइंट था, ताकि हमें पता चले कि एपेक्स पॉइंट कहाँ है। जब हम इसे जोड़ेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट मैच होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पर हम स्टिचिंग मार्जिन लेंगे कपड़े पर। यहाँ इस साइड स्टिचिंग मार्जिन लेंगे प्रिंसेस शेप ऐड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन लेंगे आर्म होल के साइड जो डिजाइन लगाया है उस पोर्शन के लिए। और यहाँ पर लेंगे स्टिचिंग मार्जिन
इस तरीके से देखिए ऐड होएगा ना, तो आपको कहाँ तक लेना है ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ तक लेना है, इससे आगे नहीं लेना है। तो यहाँ स्टिचिंग मार्जिन लेंगे, सिर्फ यहाँ तक लेना है, इससे आगे नहीं लेना है, ठीक है। ये हो गया। और हमारा 38 साइज में हमने कटिंग की है, जिसमें लेंथ हमने ली है 14 इंच, बस्ट जो था हमारा 38 इंच, और वेस्ट हमने 32, और शोल्डर लिया है 15, और आर्म होल लिया है 15.5। इस मेजरमेंट के हिसाब से ये पूरी कटिंग थी, ठीक है। इसके बाद एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने आर्म होल साइड जो लिया है पोर्शन, उसमें किस तरीके से लेना है। जब हम कपड़े पे रखेंगे देखो यहाँ तक लेना है, और इस तरीके से ऐड करेंगे आगे हम स्टिचिंग मार्जिन, दोनों साइड को जोड़ने के लिए, प्रिंसेस शेप को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी है, जो मैंने डायग्राम बनाया था, वो कुछ यहाँ से नीचे से इस तरीके से था, तो हम वो शेप देकर कटिंग कर रहे हैं, ये देखिए। और कपड़े पर हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो मैं जैसे पेपर पर रख कर बता रही हूँ कि आगे इसे कैसे बढ़ाना है। देखिए यहाँ से इस तरीके से लेते हुए इस तरीके से रखना है, ठीक है। और उसके बाद हमें कटिंग कर देनी है, तो मैं पेपर पे ही करके दिखा दे रही हूँ आपको कि कपड़े पर हमें किस तरीके से करना है। ये इस तरीके से होगा। और बैक साइड में भी अगर आपको इस तरीके से चाहिए, तो 1/2 इंच या 1 इंच लेते हुए इस तरीके से बैक साइड में भी छांट सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से आएगा, ठीक है। हाँ, हमारा जो नेक है वो भी इस तरीके से नहीं है, थोड़ा सा राउंड है, तो इसे थोड़ा सा हम राउंड कर देंगे इस तरीके से। नो, चोंच सी नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है हमारी कटिंग, देखिए। तो अब सवाल देख लेते हैं। तो एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसमें मैं, अगर 6 इंच फ्रंट नेक डीप है तो शोल्डर में कितना माइनस करते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा, शुरुआत में ही मैंने इसका आंसर कर दिया है। और यदि आपको कंफ्यूजन है तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और इसका आंसर कमेंट में करिए। थैंक यू। होगी आपका वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।